जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जो रामायण से जुड़ी है। यह कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। आज हम बात करेंगे कि लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम के साथ कौन सा छल किया था जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं समझ सके। साथ ही यह भी जानेंगे कि भगवान राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा क्यों दी और लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली। आखिर लक्ष्मण से ऐसा कौन सा पाप हुआ कि श्री राम को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि रामायण में लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे। उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए 14 वर्षों तक अपनी नींद और भूख का त्याग कर दिया था। यानी 14 साल तक न तो वे सोए और न ही कुछ खाया। लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जो लक्ष्मण से जुड़ा हुआ है और जिसे श्री राम भी नहीं जान पाए। श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और तीनों भाइयों से समान प्रेम करते थे, पर लक्ष्मण उनके विशेष रूप से प्रिय थे। लक्ष्मण भी श्री राम का बहुत सम्मान करते थे। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और वे वन जाने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की जिद की। श्री राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने और उनके साथ वन चले गए। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने हर सुख दुख में श्री राम का साथ दिया। फिर भी एक बार लक्ष्मण से एक छोटी सी भूल हो गई, जिसके कारण श्री राम ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। आखिर वह भूल क्या थी जिसने श्री राम को इतना कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब आगे बढ़ते हैं। यमराज, जिन्हें काल भगवान भी कहा जाता है, यह जानते थे कि भगवान श्री राम और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण बिना ईश्वरीय इच्छा के अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे। इसलिए यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। जब श्री राम ने उनसे आने का कारण पूछा तो यमराज बोले, प्रभु, मुझसे आपको कुछ जरूरी बात करनी है। श्री राम उन्हें अपने कक्ष में ले गए। वहां यमराज ने कहा, प्रभु, जब तक हमारी बात चल रही हो कोई भी इस कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई बीच में आता है तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। यह वचन दीजिए, तभी मैं अपनी बात रखूंगा। श्री राम ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, यमराज मुझसे कुछ जरूरी और गोपनीय बात करना चाहते हैं। तुम दरवाजे पर पहरा दो और ध्यान रखो कि जब तक हमारी बात खत्म न हो कोई अंदर न आए। लक्ष्मण ने कहा, जैसी आज्ञा भैया। फिर श्री राम और यमराज कक्ष में बातचीत शुरू करने लगे और लक्ष्मण बाहर पहरे पर खड़े हो गए। दोस्तों, श्री राम और यमराज की बात चल ही रही थी कि ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ऋषिवर, इस बार आपका आगमन कैसे हुआ? दुर्वासा ऋषि ने तुरंत श्री राम से मिलने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, इस समय भगवान राम किसी से विशेष चर्चा में व्यस्त हैं। उनकी आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो कोई उनके कक्ष में प्रवेश न करे। कृपया आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि यह सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, तुरंत राम के पास जाओ और कहो कि मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूं, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे दूंगा। दुर्वासा के इस कथन से लक्ष्मण घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि इससे बेहतर है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। मेरे मरने से अयोध्या और इसके निवासी तो सुरक्षित रहेंगे। यह निर्णय लेकर लक्ष्मण ने अपने प्राणों को संकट में डालते हुए श्री राम के कक्ष में प्रवेश कर लिया। श्री राम लक्ष्मण को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित और चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, लक्ष्मण, तुम्हें पता था कि इस समय कक्ष में आने वाले को मृत्युदंड मिलेगा, फिर भी तुम यहां क्यों आए? लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, दुर्वासा ऋषि आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। उनके क्रोध और श्राप के डर से मुझे यहां आना पड़ा। मैं क्षमा मांगता हूं। श्री राम ने यमराज से अपनी बात समाप्त की और जल्दी से दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुंचे। उधर यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, आपने वचन दिया था, अब लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। श्री राम अपने वचन से बंधे थे। वे सोच में पड़ गए कि अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दें। तब श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और इस डिलेमा के बारे में चर्चा की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्रभु, अपनों का त्याग भी मृत्युदंड के समान है। आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर होगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा।
लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया आपसे दूर जाकर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। आपके वचन की लाज रखने के लिए मेरे लिए जल समाधि ही उचित है। इसके बाद लक्ष्मण ने श्री राम को प्रणाम किया, राजमहल से निकले और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। कहा जाता है कि वहां उन्होंने शेषनाग के रूप में दर्शन दिए। इसके अलावा लक्ष्मण से जुड़ा एक और रहस्य है। 14 वर्षों तक उन्होंने भूख का त्याग किया था। श्री राम उन्हें रोज फल देते थे, लेकिन लक्ष्मण उन्हें नहीं खाते थे। यह रहस्य तब खुला जब लंका विजय के बाद अयोध्या में सभा हुई। सभी श्री राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ बोले, आज मैं एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आप सभी चकित हो जाएंगे। शायद राम को भी इस पर विश्वास न हो। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम बोले, गुरुदेव, मैं रोज लक्ष्मण को फल देता था। जब मैं इधर उधर देखता तो फल कहीं दिखाई नहीं देते। इसका मतलब वे खा लेते थे। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं खाया? गुरु वशिष्ठ ने कहा, इसका जवाब लक्ष्मण ही दे सकते हैं। तब लक्ष्मण बोले, भैया आप जो फल मुझे देते थे मैं अपनी शक्ति से उन्हें अयोध्या भेज देता था। श्री राम ने पूछा, क्या वह भोजन अभी भी यहां है? लक्ष्मण ने कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वह स्थान दिखाता हूं। जब श्री राम उस जगह पहुंचे तो वहां फलों का ढेर देखकर दंग रह गए। गिनती करने पर 14 साल के हिसाब से 4 दिन का भोजन कम था। श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण 4 दिन का भोजन कहां गया? लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया जिस दिन हम वन गए आपने कुछ नहीं खाया, न मुझे दिया। पिताजी की मृत्यु का समाचार मिलने पर भी आपने कुछ नहीं खाया, न मुझे दिया। सीता हरण के दिन और मेघनाद की शक्ति लगने पर भी ऐसा ही हुआ। उन 4 दिनों में भोजन नहीं था। यह सुनकर श्री राम भावुक हो गए और लक्ष्मण के त्याग को समझ गए। इसलिए उस ढेर में 4 दोने कम थे। भगवान राम ने लक्ष्मण का यह जवाब सुनकर कहा, लक्ष्मण, इतने बड़े रहस्य का मुझे 14 वर्षों तक पता नहीं चला और तुमने भी मुझे नहीं बताया। यह छल तुमने मुझसे क्यों किया? यह बात मुझसे क्यों छिपाई? फिर श्री राम ने पूछा, भाई तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया आप मुझे खाना तो देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे अवश्य खाना है, इसलिए मैंने उसे नहीं खाया। आपके आदेश के बिना मैं कुछ भी कैसे कर सकता था? मैं तो आपकी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाता। और भैया आप यह तो जानते ही हैं कि मेघनाद को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक न कुछ खाया हो, न नींद ली हो और न ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसीलिए मैं माता सीता के केवल चरण ही देखता था। इसी त्याग के कारण मैं उस मायावी मेघनाद को युद्ध में हरा सका। दोस्तों, इस तरह श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। यही कारण है कि कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मित्रों, यही था वह रहस्य जो लक्ष्मण ने श्री राम से छिपाया था। इस छल की सच्चाई मैंने आपको इस कहानी में बताई कि लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से क्या छल किया, कैसे उन्हें मृत्युदंड मिला और फिर क्यों उन्होंने जल समाधि ली। यह सब मैंने इस वीडियो में विस्तार से समझाया। दोस्तों, श्री राम और लक्ष्मण की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लक्ष्मण जैसा त्यागी शायद ही कोई हो। लक्ष्मण ने जो त्याग दिखाया वह अनुपम था। वहीं भरत ने भी अपने भाई राम के प्रति जो प्रेम और समर्पण दिखाया, वैसा प्रेम कहीं और देखने को नहीं मिलता। लक्ष्मण का त्याग और भरत का प्रेम दोनों ही अद्वितीय हैं। कहते हैं कि जहां त्याग और प्रेम होता है वहां सुख और समृद्धि होती है, लेकिन जहां त्याग और प्रेम की कमी होती है वहां दुख, कष्ट और अभाव आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में त्याग, प्रेम और समर्पण का होना कितना जरूरी है। यदि हम अपने जीवन को सार्थक और सुखमय बनाना चाहते हैं तो इन गुणों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इसे समझा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। सभी दर्शकों और मित्रों के लिए जय श्री राम।